फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, नॉकआउट स्टेज के मैचेस हो रहे हैं और गुज़िश्ता कई वर्ल्ड कप के मुकाबले में ये वर्ल्ड कप हर नए दिन के साथ लोगों को हैरान कर रहा है। पहले तो इसकी हैरानी ये थी कि ये पहला वर्ल्ड कप था जिसमें 3 होस्ट नेशंस थे। इससे पहले चाइना, जापान और कोरिया एक वर्ल्ड कप करवा चुके हैं जॉइंट, लेकिन ये वाहिद मौका था कि 3 मुल्क इसको होस्ट कर रहे थे, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। फिर दूसरा मौका ये है फिर उस इवेंट में भी हुआ ये कि अमेरिका जो दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क समझा जाता है और बहुत अच्छे फुटबॉल स्टेडियम हैं उनके, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो कलर मैचेस के अंदर आया वो मैक्सिको के स्टेडियम से आया। जबकि मैक्सिको के बारे में हम लोगों का इंप्रेशन को बहुत अच्छा नहीं है आवाम का, लेकिन जो कमाल स्टेडियम्स उन्होंने बनाए हुए, जो खेल के साथ उनका लगाव है, जो खेल को वो समझते हैं, उसमें उन्होंने दुनिया को हैरान किया। उसके बाद इस वर्ल्ड कप में जो एक चीज़ और सामने आई वो ये कि जितनी भी बड़ी टीमें हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस पूरे टूर्नामेंट के दरमियान एवरेज रही है, सिर्फ फ्रांस को छोड़ के। फ्रांस की परफॉर्मेंस एवरेज नहीं है, दे आर प्लेइंग वेरी वेल, बट बाकी तमाम लोगों की परफॉर्मेंस इंतहाई एवरेज रही है। जर्मनी 2 मरतबा गुज़िश्ता 2 वर्ल्ड कप्स में 2014 के बाद 18 और 22 में नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। इस दफ़ा बमुश्किल उसने क्वालिफाई किया। एक्वाडोर से वो मैच हारा और उसके बाद उसको पैराग्वे ने हरा दिया। पैराग्वे ने जब उसे हराया तो ये एक्चुअली वो बदला लिया उन्होंने 2002 का, जब इसी राउंड ऑफ 32 में पैराग्वे को जर्मनी ने हरा के और जो है वो नॉकआउट कर दिया था या टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसी चीज़ को दोहराते हुए पैराग्वे के प्रेसिडेंट ने उनकी टीम की फतह के ऊपर अपने मुल्क में छुट्टी का ऐलान भी किया। और उसके बाद मोरक्को ने नेदरलैंड्स को हराया। नेदरलैंड्स इज़ अमंग दोज टीम्स जो हर दौर में जब से वो फुटबॉल खेल रहे हैं या जब से फुटबॉल शुरू हुई है, वो दुनिया की सबसे अच्छी फुटबॉल टीम है। अट्रैक्ट भी करते हैं, बहुत अच्छी फुटबॉल भी खेलते हैं, फार अहेड ऑफ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना लाइक इन टीमों से। लेकिन हम वो अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सके हैं। 3 टूर्नामेंट्स, 3 वर्ल्ड कप जीते हुए, वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले हुए, बेहतरीन फुटबॉल खेलते हैं, हमेशा टॉप रैंकिंग में रहते हैं। लेकिन मराकश की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में हैरान कुन है और वो कंटेंडर भी हैं टूर्नामेंट जीतने के। उन्होंने पेनल्टीज़ के ऊपर इनको नेदरलैंड्स को टूर्नामेंट से बाहर किया। फ्रांस ने अपना मैच जीत लिया, स्वीडन को बाहर कर दिया। स्वीडन एक अच्छी टीम है। नॉर्वे की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी नहीं थी। जो पहला राउंड था उसमें बिलखुसूस फ्रांस से वो 4-1 हारे थे। जब वो 4-1 हारे थे तब कुछ लोगों ने ये कहा था, यूरोप से ये बात आई थी कि ये जान के या मतलब हल्का खेल के हारे हैं, चूँकि पहले 2 मैच ये जीत चुके थे और ये राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। ये मैच इसलिए हारे हैं कि इनका राउंड ऑफ 32 स्टेज के ऊपर या आगे जो है वो टफ मैचेस ना आए। लेकिन बहरहाल इसमें को बहुत ज़्यादा सदाकत नज़र नहीं आती। 4-1 उनको फ्रांस ने हराया था, लेकिन कल जो उनका मैच हुआ उसमें आइवरी कोस्ट को 2-1 हराया बड़े आराम से, और जो है राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। ऑलमोस्ट ये जो है ना कोई तकरीबन 40 साल के बाद ऐसा वक्त आया कि वो राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर गए। अफ्रीकन टीमें 10 टीमें इस वर्ल्ड कप में खेल रही थी, जिनमें से 9 ने क्वालिफाई किया था और सब की सब बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। आइवरी कोस्ट ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। मराकश तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कंटेंडर है वर्ल्ड कप जीतने का। उसके बाद एशियन टीमों की परफॉर्मेंस पुअर रही है। एशिया से एक ही टीम ने क्वालिफाई किया था, जापान ने, वो अपना पहला ही मैच हार गए। उनको ब्राज़ील ने 2-1 हरा दिया, बल्कि ब्राज़ील को वो थोड़ा सा टच में लाने में सपोर्टिव साबित हुए। इतनी पुअर फुटबॉल उन्होंने खेली कि ब्राज़ील जो बहुत हल्का खेल रहा था उस मैच की वजह से थोड़ा सा उनके प्लेयर्स फॉर्म में आए। अच्छा, उसके अलावा इस वर्ल्ड कप में एक और अलग चीज़ भी हो रही है, एक डिफरेंट चीज़ हो रही है। अगरचे जो बड़ी टीमें हैं वो तो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, एक्सेप्ट फ्रांस, कि जिस लेवल की उनसे तवक्को की जा रही है, और जो घोस्ट टीमें हैं या ऐसी टीमें जिनसे आप तवक्को नहीं करते वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये मैक्सिको और मराकश तो ऑलमोस्ट कंटेंडर हैं, इस हॉट फेवरेट्स हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के। लेकिन एक काम इस वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है जो गुज़िश्ता हिस्ट्री उठा के देख ले वर्ल्ड कप्स की, सिवाय पहले के किसी ने भी नहीं किया। पहले 3 वर्ल्ड कप खेला, उनमें वो बेहतरीन प्लेयर था और जो है मतलब मोस्ट वांटेड किस्म का फुटबॉलर होता था और उससे तवक्को की जाती थी कि वो परफॉर्म करेगा, और उसने 3 वर्ल्ड कप्स में ब्राज़ील को परफॉर्म करके दिया और जो है 2 वर्ल्ड कप तो जिताए भी। उसके अलावा आज तक जितने भी बड़े नाम फुटबॉल की दुनिया में रहे हैं, उमूमी तौर पे उनका वर्ल्ड कप स्टेज के ऊपर आके को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती।
लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप देखें तो अभी तक लियोनेल मेसी 6 गोल कर चुके हैं। उसके बाद फ्रांस के किलियन एम्बापे जो हैं वो भी 6 गोल कर चुके हैं और अर्लिंग हालैंड जो है नॉर्वे के हैं वो 5 गोल कर चुके हैं। ये तीनों फुटबॉल की दुनिया के इस वक्त टॉप फुटबॉलर्स हैं। रोनाल्डो चौथा फुटबॉलर है, बड़ा प्लेयर है, बल्कि वो इन सबसे बड़ा फुटबॉलर समझा जाता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में अभी तक काफ़ी पुअर है, उसकी रहती पुअर है। वो वर्ल्ड कप स्टेज पे कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर है नहीं, लेकिन बहरहाल उसने भी इस वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड कायम किया है कि वो 6 वर्ल्ड कप खेल चुका है और हर वर्ल्ड कप के अंदर उसने गोल स्कोर किया, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ये वर्ल्ड कप कुछ नए स्टार्स भी बनाने जा रहा है। मिसाल के तौर पे नॉर्वे के 26 साला अर्लिंग हालैंड और फ्रांस के 28 साला किलियन एम्बापे जो है वो नए स्टार होंगे इंटरनेशनल फुटबॉल में। मिसाल के तौर पे ज़ीदान के लेवल के प्लेयर समझे जाएंगे, मेसी और रोनाल्डो को बाईपास करेंगे, चूँकि ज़ीदान इन दोनों से बहुत बड़ा प्लेयर था। तो आप ये रेट कर सकते हैं, एम्बापे को बिलखुसूस कह सकते हैं कि वो ही इज़ क्लोज टू ज़ीदान, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं उससे लगता ही है। और गोल्डन बूट के लिए भी टाई है, काफ़ी टफ टाई है। अगर नॉर्वे आगे जाता है तो अर्लिंग हालैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो गोल भी करेगा और वो कंटेंडर भी है। और फ्रांस तो आगे जा ही रहा है, अगर वो टूर्नामेंट जीतता है तो किलियन एम्बापे जो है वो श्योरली गोल्डन बूट का कंटेंडर होगा और जीत भी जाएगा। और अगर अर्जेंटीना जाता है तो मेसी 6 गोल तो कर चुका है, मजीद गोल भी कर सकता है। मसला ये है कि मेसी को कोई कंपटीशन नहीं है, पूरी की पूरी टीम उसके इर्द गिर्द खेलती है, रिवॉल्व करती है और उसे बॉल बना के देती है, असिस्ट करती है, वो गोल कर लेता है। फ्रांस के साथ मसला ये है उनका 3-4 बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता मैच में उस्मान डेम्बेले ने 3 गोल कर दिए थे, एम्बापे को चांस ही नहीं मिला, उसके बावजूद दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो अगर फ्रांस आगे जाता है तो गोल्डन बूट श्योरली लगता ही यही है कि एम्बापे के पास होगा। नॉर्वे आगे जाता है तो अर्लिंग हालैंड के पास होगा। मराकश से अभी तक ऐसा नहीं हुआ, एक तो उन्होंने लो स्कोरिंग मैचेस खेले हैं और साबिरी के अलावा किसी ने को ज़्यादा गोल किए नहीं हैं। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में कुछ और जो मैथ्स हैं वो भी टूटी हैं। मिसाल के तौर पे 19 गोल करके टॉप स्कोरर बन चुके हैं लियोनेल मेसी, 18 गोल कर चुके हैं एम्बापे। तवक्को की जा रही है कि एम्बापे लीड कर जाएंगे और वो दुनिया में वर्ल्ड कप मैचेस में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 6 वर्ल्ड कप्स में स्कोर करने का अवार्ड का एजाज़ हासिल किया है रोनाल्डो ने, और उसके अलावा एम्बापे को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो 10 या 11 गोल कर चुका है नॉकआउट मैचेस के अंदर वर्ल्ड कप के। तो ये बहुत सारे, जहां टीम्स परफॉर्म नहीं कर रही वहाँ इंडिविजुअल जिनके नाम बड़े हैं, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के स्टार्स हैं, वो वाकई स्टार लाइक परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। लगता ये है कि इंडिविजुअल्स अपनी परफॉर्मेंस ऐसे देते चले जाएंगे और कोई ऐसी टीम जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे कि वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगी, ऐसी ही कोई टीम ये टूर्नामेंट लिफ्ट करेगी। बीइंग मुसलमान हम चाहते हैं कि मराकश या मोरक्को ये टूर्नामेंट जीत जाए, लेकिन बहरहाल फ्रांस, मैक्सिको, मोरक्को, इंग्लैंड, इन टीमों के दरमियान एक काफ़ी टफ टाई है और कोई प्रेडिक्शन नहीं। फुटबॉल में ना प्रेडिक्शन करनी चाहिए ना बनती है। बहरहाल फिलहाल ये हो रहा है कि जो बड़े बड़े बुर्ज हैं, ये सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम हैं, वो बाहर होते जा रहे हैं और घोस्ट जो हैं वो आगे जाते जा रहे हैं। मुमकिन है जो फाइनल 4 हों वो ऐसी हों कि सब लोग जो हैं वो उनको देख के हैरान रह जाएं।